जतिन, क्या लग रहा है आपको सोने और चांदी में आज, हालांकि कमजोर करेंसी का, रुपए में कमजोरी का यहाँ पर इसको फायदा मिल रहा है 52,000 के ऊपर, इन स्तरों पर आप क्या सलाह दे रहे हैं और किस तरह के आंकड़े ध्यान रखें, क्योंकि आज 3 अहम डेटा भी आने वाले यूएस में, जॉब रिपोर्ट से लेकर लेबर पार्टिसिपेशन रेट, बेरोजगारी दर, तमाम ऐसे आंकड़े हैं जिस पर आज पूरे दिन नजर रहेगी। आप क्या सलाह दे रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग विश्व जी। जिस तरह से देखिए मार्केट ने शेपअप लिया है, अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देखने मिला है। ब्याज दरों के आंकड़ों के बाद जो है वो एक अच्छी खासी बढ़त जो है गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर आ चुकी है। इनफैक्ट लास्ट वीक भी यही डिस्कशन पे मैंने बताया था कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो एक हफ्ते नेक्स्ट वीक हम देखेंगे अच्छी खासी बढ़त जो है उसके दोनों के अंदर देखने मिलेगी, स्पेशली सिल्वर प्राइसेस के अंदर। तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर दोनों का मोमेंटम जो है पॉजिटिव में रहना चाहिए और भी आगे चलते हुए। एक बड़ा इंडिकेटर जो होता है वो होता है गोल्ड एंड सिल्वर का रेशियो इंडिकेटर। गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो इंडिकेटर अगर ज़्यादा करके नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सिल्वर जो है उसके अंदर आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा कर रहा है। ये तभी होता है जब गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम रहता है, लेकिन सिल्वर के अंदर हमें जैसे पता है कि जब भी ट्रेंड बेस्ड रैली होती है बुलियंस के अंदर, तो सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्मेंस दिखाता है गोल्ड के कंपैरिजन में। तो ये इंडिकेटर जो अभी भी डाउनवर्ड इंडिकेशन दे रहा है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मुझे लग रहा है अभी भी आगे चलते हुए अपनी बढ़त जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। गोल्ड स्पेशली आज के दिन इंट्राडे में नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा आते हैं उसके पहले पॉजिटिव कारोबार के अंदर ही ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 52,000 के आसपास बाय कीजिए, 51,850 का स्टॉप लॉस रखें और 52,200 52,250 के आसपास के करीब टारगेट रखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा के आने के वक्त वॉलेटिलिटी जो बढ़ जाएगी, एक स्पाइक हो सकता है आइदर साइड, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो उस स्पाइक में ट्रेडर्स को नुकसानी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। डर के मारे वो स्पाइक में काफ़ी लोग एग्जिट कर जाते हैं। तो ये जो वो स्पाइक को अवॉइड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि स्पाइक आने के पहले ट्रेड क्लोज कर दें 5:30 पौने 6 के आसपास, और फिर 6:15 के बाद जब थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा मार्केट, उसके बाद फिर से री एंट्री ले सकते हैं। पॉजिटिव व्यू जो है वो मेरा बना हुआ है गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर। पॉजिटिव व्यू यहाँ से बन रहा है और गोल्ड के लिए 52,000 पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जो करंट लेवल है उसके आसपास भी आपको खरीदारी का मौका है। 51,850 का यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना है, 52,200 का टारगेट है। अब तरुण जी, आपका व्यू क्या है बुलियन मार्केट को लेकर? हाय, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। हमारा ऐसा मानना है जो अभी गोल्ड के अंदर ट्रेड हो रहा है बेसिकली करेंसी ट्रेड हो रहा है। हमने देखा जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में 21 ईयर से करेक्शन देखने को मिला, 149.75 से प्राइस 110 तक आया, जो कि 112 पर चल रहे हैं। और आई थिंक जो डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आया उसने सपोर्ट किया। साइमल्टेनियसली दूसरा मेन फैक्टर है रूपी वीकनेस, जिसके चलते हमने डोमेस्टिक गोल्ड के प्राइस में फर्दर अपसर्ज आते हुए देखा। लॉट वुड डिपेंड ऑन कि अभी डॉलर इंडेक्स कैसा रहेगा। हमारा ऐसा मानना है जब तक 110 के ऊपर है तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग आया है वो शॉर्ट लिव्ड है और शॉर्ट टर्म है, एंड वंस अगेन डॉलर इंडेक्स के अंदर रैली आते हुए देखेंगे। एंड अगर ऐसा होता है तो सर्टेनली गोल्ड फर्दर नेगेटिवली बिहेव करेगा डॉलर टर्म्स में। बट एट द सेम टाइम रूपी अभी रनअवे मार्केट में जा चुका है, विच मींस कि जरा सा अगर इम्पैक्ट आता है डॉलर इंडेक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन में, या जरा सा भी नेगेटिव न्यूज आता है पर्टेनिंग टू द रूपी में वीकनेस ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस कारण से ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर वीकनेस आएगा भी तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हम डोमेस्टिक मार्केट में आते हुए नहीं देखेंगे या कम गिरावट देखेंगे। 52,600 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। इसके ऊपर क्लोज देगा तो फर्दर रैली देखने को मिलेगी, अगर नहीं देगा तो आई थिंक प्राइसेस 49,500 से 52,500 के बीच में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ये व्यू है आपका। अब राजीव जी, अब आप बताइए, ट्रेडर्स को आप क्या सलाह दे रहे हैं? करंट लेवल्स पे खरीदारी करें क्या दोनों ही काउंटर में, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। आई थिंक मेरे दोनों साथियों ने काफ़ी फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा भी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं शाम को आने हैं, तो उससे पहले जैसा कि जतिन जी ने बताया कि डेफिनेटली ट्रेड्स को थोड़ा कॉशियस नोट पे किया जाए, और प्रॉफिट बुकिंग हो तो डेफिनेटली डेटा आने से पहले पोजीशंस को कम किया जाए या प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। जहाँ तक रुख की बात है, दोनों ही बुलियंस में अभी तक जो रुख है वो ऊपर का ही बना हुआ है। काफ़ी अच्छी रिकवरी हमने निचले स्तरों से आते हुए देखी है। गोल्ड जिस तरह से 49,000 के स्तर से 52,000 के स्तर के आसपास पहुंचा, और चांदी भी 55,000 के स्तर से 62,000 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम तो अभी ऊपर तक का बना हुआ है,
बट बहुत शॉर्ट टर्म में काफी बड़ी रैली भी बाजार दे चुका है, इसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ट्रेड कॉशियस नोट से करें, स्टिक स्टॉप लॉस से करें। आज के लिए इंट्राडे के लिए जो ट्रेड रहेगा शाम के 17 तक का, वो ये रहेगा कि गोल्ड में 51,900 के आसपास खरीदारी करें, 51,750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 52,200 से 52,250 का टारगेट गोल्ड में रखें। सिल्वर में अराउंड 61,550 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, स्टिक स्टॉप लॉस 61,000 का मेंटेन करें, 62,400 का टारगेट रखें। और मीडियम अवधि के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ी बड़ी मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। काफी कुछ निर्भर करेगा कि आज अमेरिका के जो बेरोजगारी के आंकड़े, रोजगार के आंकड़े आने हैं, उसमें किस तरह के आंकड़े आते हैं। अगर बेरोजगारी बढ़ती है और रोजगार घटता है तो डेफिनेटली फेड के ऊपर एक प्रेशर माउंट होगा, क्योंकि इकोनॉमीज का कमजोर होने का मतलब है कि फेड को भी थोड़ा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हुए थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो काफी कुछ निर्भर करेगा आज शाम के आंकड़ों में। यानी काफ़ी वॉलेटाइल भी रह सकता है, तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें। हालांकि खरीदारी की सलाह है, अमित जी ने भी खरीदने की सलाह दी थी, राजीव जी को भी लग रहा है कि 51,900 पे गोल्ड खरीदे, 51,750 का स्टॉप लॉस लगा ले, 52,250 का टारगेट है। चांदी 61,550 पे खरीदे, 61,000 का स्टॉप लॉस लगा ले और 62,400 का। हो सकता है कि नियर टर्म में वॉलेटिलिटी हो, बाजार करेक्ट भी करे, तो इसलिए आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा ले। लेकिन मीडियम टर्म में भी राजीव जी जैसा कह रहे थे कि यहाँ पर अच्छी तेजी दिख सकती है, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि करेक्टिव एक मूव भी देखने को मिले।